तो नमस्कार दोस्तों। तो ये पीयूष पुराण की रचना मैंने स्वयं करी है और हमारे यहाँ पुराण का जो है वो संस्कृति रही है, तो मैंने भी एक पुराण की रचना कर दी। तो इसमें मैं आपको कुछ विशेष बातें जो है वो बताऊंगा। सबसे पहली बात, जो केंद्रीय हमारे जो ग्रंथ हैं पढ़ने वाले, वो वेदांत है यानी उपनिषद है। तो भगवत गीता अपने आप में जो है वो उसको भी उपनिषद कहा जाता है। तो ये उपनिषद परंपरा है। तो उपनिषद में आपको जो है वो यही केंद्रीय ग्रंथ हैं। यदि कोई विवाद होता है तो उपनिषद की ही बात को जो है वो सही माना जाता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कौन सा ग्रंथ पढ़ें कौन सा ना पढ़ें, जिसमें कि आपको ये पता चले कि प्रकृति, जीवात्मा और परम सत्य के बारे में बताया जाए, वही ग्रंथ पढ़ने का वाला, बाकी सब टाइम पास है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कुछ ग्रंथों में कुछ गलत चीज़ें जो हैं वो लिख दी जाती हैं, जिनका कोई अलग अलग अर्थ निकलता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो उस पोर्शन को आप जो है वो निगलेक्ट कर दें। क्या पता किसी ने बाद में उसको ऐड कर दिया हो या गलत इंटेंशन से ऐड कर दिया हो। ठीक है। तो ये चीज़ है, मैंने बताया ना, जीवात्मा, प्रकृति और ईश्वर या परम सत्य या ब्रह्म, जो भी बोलें, इन तीनों के बारे में जो चर्चा हो रही है वही सत्य है। अच्छा, रामायण, महाभारत, ये या जो और पौराणिक ग्रंथ हैं, इनमें क्या है, इनमें जो कहानियाँ जो है आपको बताई गई हैं, कहानी के माध्यम से आपको समझाया गया है। उन कहानियों का आप मतलब ना निकालें, उनका अर्थ निकालें, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इस चीज़ पर आप ध्यान दें। ठीक है। और कुछ उसमें कपोल कल्पनाएं भी हैं, तो वो बाद में ऐड करी गई होंगी, वो सब जो है वो ध्यान देने योग्य नहीं है। जो मेन मकसद है वो आपको सुधारना है। ठीक है। जितने भी रचनाएं करी गई हैं, सबका मेन मकसद जो है वो मनुष्य को सुधारने का है और कुछ नहीं है। ठीक है। और कहीं कहीं पर अगर गलत लिखा हुआ भी है तो उसको आप अपने विवेकाधिकार से उसको जो है वो अपने सिर के ऊपर ना चढ़ाएं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है बाकी तो इसमें जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उसमें आप जैसे स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ केंद्रीय ग्रंथ नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया ना, वेदांत ही हैं। तो वेदांत या उपनिषद जो है यही है केंद्रीय ग्रंथ। बाकी शिक्षा आप ले सकते हैं किसी ग्रंथ से जो कि वेदांत सम्मत हो। सारे ग्रंथों से शिक्षा लेने की नहीं है, ये आप ध्यान रखें, तो बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे आप। तो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप नोट करके रखो। तपस्या करो, पूजा पाठ करो। यस, पूजा पाठ का और क्या कर्मकांड का क्या विधि विधान है, वो आप पर निर्भर करता है, और देश काल परिस्थिति के हिसाब से हर जगह वो चेंज हो जाता है। तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि पूजा से जो है वो मन का शुद्धिकरण होता है और अहम का नाश होता है। तो मेन टारगेट यही है कि अहंकार का नाश हो, मन का शुद्धिकरण हो, और यही मेन टारगेट होता है ध्यान का, पूजा का, सभी चीज़ों का। तो इस उद्देश्य से आप पूजा करेंगे तभी आपको जो है वो लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। और अगर कोई क्या पूजा करने से ये हो जाता है या काम कर्मों की सिद्धि हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उपनिषद इस चीज़ को पूरी तरीके से नकारता है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। कर्मकांड का मेन उद्देश्य जो है वो मानसिक शुद्धिकरण ही है और अहम का नाश ही है, और कुछ नहीं है। और ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता है कर्मकांड और पूजा पाठ और मूर्ति पूजा। तो करो मूर्ति पूजा, कोई मना नहीं है, कर्मकांड भी करो, तो ये सब चीज़ें करो। तो यही हमारा जो है वो उद्देश्य है इस ग्रंथ की रचना करने का। आपने इसको देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।